नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आपकी तरह और लोग भी हमारे वीडियो से, हमारे विचार से रूबरू हो सकें। साथियों, इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? इस देश में क्या गुंडागर्दी के आधार पर चुनाव जीता जा सकता है? याद कीजिए 80 और 90 के दशक, थोड़ा पहले भी चल सकते हैं 70, 80 और 90 के दशक में। उस समय ईवीएम नहीं था, मतपेटियां हुआ करती थी और उन मतपेटियों की जिस तरह से लूट खसोट होती थी, हिंसा होती थी, जाने जाती थी, वह दौर तो खत्म हो गया है। लेकिन ईवीएम का दौर आने के बाद और 2025 का दिल्ली और मिल्कीपुर का चुनाव हमें लगता है कि हमें पिछले 60, 70, 80, 90 दशक की ओर ले जा रहा है। जिस तरह से गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने किया है और आम आदमी पार्टी के प्रचार वाहनों पर हमला किया है, चंडीगढ़ से आए पत्रकारों पर हमला किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हमला किया है, हमें लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल उठता है कि क्या गुंडागर्दी के आधार पर चुनाव जीतेगी भारतीय जनता पार्टी? आज प्रचार के आखिरी दिन 3 फरवरी को अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि इस देश का गृह मंत्री सबसे बड़ा गुंडा है और भारतीय जनता पार्टी एक गुंडा पार्टी है। जिस तरह से वह चुनाव के दौरान बौखलाहट से आम आदमी पार्टी के प्रचार वाहनों पर हमला, पार्टी के प्रत्याशियों पर हमला और पत्रकारों पर हमला कर रही है, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी सर्वे उसे हरा रहा है और आम आदमी पार्टी को जिता रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी के बल पर, चंडीगढ़ मॉडल के बल पर क्या चुनाव जीतना चाहती है? चंडीगढ़ मॉडल वह होता है जिसे आपने देखा था मेयर चुनाव में चंडीगढ़ में, किस तरह से चुनाव में धांधली की गई थी और कैमरे के सामने किस तरह से चुनाव अधिकारी ने धांधली किया था। उसकी गूंज पूरे देश में हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था चुनाव अधिकारी के फैसले को और आम आदमी पार्टी कांग्रेस का मेयर बनाया गया था। तो क्या वही चंडीगढ़ मॉडल जिस पर सुप्रीम कोर्ट हथौड़ा चला चुका है, वही दिल्ली चुनाव पर लागू होगा और वही फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट पर उसी तरह की गुंडागर्दी से चुनाव जीता जाएगा, मतदाताओं को डरवाया जाएगा, महिला मतदाताओं को सरेआम डरवाया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है और उन्हें भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए जबरन वोट पर डकैती डाल रही है भारतीय जनता पार्टी। रिठाला के प्रत्याशी मोहिंदर गोयल
के ऊपर हमला किया गया। हमले में वह बाल बाल बच गए और सिर्फ गोयल पर ही नहीं, थोड़े समय पहले अरविंद केजरीवाल पर भी हमला किया गया था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही हमला किया था। और जिन कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला किया था, आज उन्हीं को देखा गया आम आदमी पार्टी के प्रचार वाहन को उजाड़ते हुए, नष्ट करते हुए, तोड़ फोड़ करते हुए उन्हीं को देखा गया। और चुनाव आयोग गांधी जी के 3 बंदर का नमूना बना हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, पैसे बांटने का काम करते हैं, तो उस पर चुनाव आयोग की नज़र नहीं जाती है। और अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी या प्रचार करने वाला कार्यकर्ता आचार संहिता से इतर थोड़ा भी कुछ करता है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो जाती है। चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार को अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 40-45 साल नौकरी कर लिया है आपने, इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन चुनाव के बाद बड़ा पद हासिल करने के लिए आप कितना निचले स्तर तक गिर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। उन्होंने कहा, हम हाथ जोड़ करके राजीव कुमार से याचना करते हैं कि ढहते हुए लोकतंत्र को बचा लीजिए, चुनावी मशीनरी का गलत उपयोग मत कीजिए, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इस पर कार्रवाई कीजिए। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल का आज आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को जिस ढंग से गुंडा कहा गया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोटा गुंडा कहा गया और जिस तरह से उनके गुंडागर्दी के नमूने पेश किए गए, तमाम वीडियो में वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। भारतीय जनता पार्टी के गुंडई के वीडियो, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और उसी हार की आहट से घबराकर इस तरह का घिनौना काम कर रही है और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने को दुनिया का नंबर 1 पार्टी कहती है, कैडर बेस की पार्टी अपने को कहती है। आरएसएस का जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आरएसएस के प्रचारक स्वयंसेवक इसका प्रचार करते हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हर राज्यों में लगभग जहां जहां चुनाव जीतती है, हर जगह कुछ ऐसा ही काम करती है, तभी चुनाव जीतती है। और हर राज्यों में चुनाव जीत, अधिकांश राज्यों में चुनाव जीतकर आने के बाद पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के नाक के नीचे ही हार जाती है और इस बार भी हारते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए उसकी झुंझलाहट और बौखलाहट हिंसा के रूप में प्रकट हो रहा है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के झंडे मतदाताओं के घरों से हटाए जा रहे हैं, गालियां दे दे करके आम आदमी पार्टी के झंडे को हटाया जा रहा है, उससे भी यही लगता है कि छोटे कार्यकर्ता से लेकर शीर्षस्थ बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के
सब के सब बौखलाए हुए हैं और गुंडई के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। अगर गुंडई से नहीं जीत पाएंगे तो हमें 100% विश्वास है कि दिल्ली मॉडल को जीतने के लिए चंडीगढ़ मॉडल अपनाया जाएगा और वही चंडीगढ़ मॉडल जिस पर सुप्रीम कोर्ट हथौड़ा चला चुका है। चंडीगढ़ से आए कई पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें थाने में बैठाए रखा गया कई घंटों तक। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इसका घोर विरोध किया। सवाल उठता है कि आम आदमी पार्टी आपकी प्रतिस्पर्धी पार्टी है, उस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रेस पर हमला कर रहे हैं, पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं और उसका वीडियो बन रहा है और दिल्ली के लोग हर चीज देख रहे हैं और अभी 2 दिन का वक्त है चुनाव होने का, तो भारतीय जनता पार्टी अपने हार के ग्राफ को और ज़्यादा ऊंचा करने, यानी अगर हार रही है तो बुरी तरह से हारने का कुकर्म खुद ही कर रही है। कल मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ ने भाषण दिया, आज अखिलेश यादव ने भाषण दिया। दोनों के भाषण में यही अंतर देखने को आया कि साफ सुथरी भाषा में अखिलेश यादव ने वोट मांगा और नफरत की भाषा में योगी आदित्यनाथ ने वोट मांगा। मिल्कीपुर में हुए बलात्कार जो अभी 2-3 दिन पहले हुआ था, उसका जिक्र तक नहीं किया अखिलेश यादव ने आज अपनी रैली में, लेकिन उसका जिक्र उन्होंने तो नहीं किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने किया और उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही बलात्कार किया और पीड़िता की हत्या भी कर दिया और उसकी आंखें निकाल लिया, उसके गुप्तांगों में डंडा डाला गया, क्या क्या किया गया, यह सब कुछ मिल्कीपुर में हो रहा है और इसी तरह से दिल्ली में हो रहा है। पत्रकारों के साथ, महिलाओं के साथ, प्रचार वाहनों के साथ, प्रत्याशियों के साथ जो हरकत हो रही है, ऐसा लोकसभा चुनाव में भी नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर पर गिर करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन वह चुनाव जीतने के जिस रास्ते पर चल रही है उससे भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में फजीहत हो रही है और जो वोट उन्हें मिलने वाले थे, हमें लगता है कि अब वह भी नहीं मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार 10 साल से चल रही है। 2013 में पहली बार जीत करके अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई थी, लेकिन उस समय सिर्फ 28 सीटें थी, तो कांग्रेस से समर्थन लेकर के सरकार बनाई थी, लेकिन सिर्फ 49 दिन में सरकार गिर गई थी। उसके बाद 2015 का चुनाव होता है जिसमें आम आदमी पार्टी को एक तरफा जीत हासिल हुई। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी और दिल्ली के लोगों ने अपना दिल लुटा दिया था अरविंद केजरीवाल पर, और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को जो भरोसा दिलाया था, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, मुफ्त एजुकेशन, बसें फ्री महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, बिजली फ्री, पानी फ्री, इस तरह से 2500 फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम अरविंद केजरीवाल ने करके दिल्ली का दिल जीत लिया था। और इसी वजह से
2020 में भी उन्हें 70 में से 62 सीटें मिली। 10 साल तक एंटी इनकम्बेंसी होने के साथ अरविंद केजरीवाल की बढ़त इस बार भी देखने को आ रही। जमीनी स्तर पर जाइए, दिल्ली के लोगों से मिलिए, तो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हुई नजर आती है। एंटी इनकम्बेंसी का असर है, लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए उस स्तर पर नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी से कुछ सीटें घट सकती हैं, लेकिन उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को इतना नहीं मिलने वाला है, या कांग्रेस को इतना नहीं मिलने वाला है कि कांग्रेस जीत जाए या भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए सिर्फ वैध कारनामे ही नहीं, बल्कि अवैध और अनैतिक तरीके भी अपनाना जानती है। साम दाम दंड भेद, और इसमें गुंडई भी जोड़ दीजिए। सीबीआई, ईडी, आईटी तो पहले से ही जुड़ा हुआ है। इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी 2025 का चुनाव जीतने जा रही है। ग्राउंड स्तर पर जाने पर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में लहर चल रही है। आज भी कांग्रेस का वजूद जिस तरह से 2015 और 20 में देखने को नहीं मिला था, इस बार कांग्रेस का वजूद कुछ देखने में मिल रहा है। राहुल गांधी जब संविधान की कॉपी हाथ में लेकर मुस्लिम मतदाताओं के बीच जाते हैं और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में रैलियां करते हैं, तो भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन क्या जो भीड़ उमड़ रही है वह कांग्रेस को वोट दे देगी? सबको पता है, मतदाताओं को अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस की जीत नहीं हो सकती है। इसलिए मुस्लिम मतदाता अपना वोट बर्बाद नहीं करेंगे कांग्रेस को वोट दे करके। आम आदमी पार्टी को न चाहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए मुस्लिम मतदान करने जा रहे हैं एक तरफा दिल्ली में। इसी तरह से दलित, जो कि अरविंद केजरीवाल के फैन हैं, मुरीद हैं, उनके बीच जाने पर जिस तरह की फ्री रेवड़ियां दी है, जिस तरह से जन सुविधाएं दलितों को दी है, झुग्गी झोपड़ियों में निम्न मध्यम वर्ग को, उसका असर भी 2015 के चुनाव में था, 20 के चुनाव में था और 25 के चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन उतना अधिक असर नहीं है जितना 2015 और 20 में था। लेकिन इतना कम भी असर नहीं है कि इससे अरविंद केजरीवाल की हार हो जाए। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि इस बार त्रिकोणीय संघर्ष हो और उस संघर्ष में आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ दिया जाए। कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ने का मादा लेकर के चली जरूर, दलितों को प्रभावित किया संविधान की कॉपी दिखा करके, मुसलमानों को प्रभावित किया भारतीय जनता पार्टी को लगाम लगाने के लिए, मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए। अगर मुसलमान किसी पर भरोसा कर रहे हैं तो वह अरविंद केजरीवाल पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी पर भरोसा कर रहे हैं। और दिल्ली में लगभग 15% मुसलमान और 17% दलित वोट बैंक है। इस वोट बैंक में कांग्रेस को कुछ बढ़त मिलेगी। 2020 के चुनाव में उसे 4.5%
वोट मिले थे। इस बार हो सकता है कि 4.5 का दोगुना हो जाए, 8 या 9% वोट मिल जाए और 1-2 सीटें भी मिल सकती हैं। इससे ज़्यादा कांग्रेस को नहीं मिलने जा रहा है और हो सकता है कि यह भी न मिले और वोट बैंक सिर्फ 5 या 6% तक ही जाए। तो त्रिकोणीय संघर्ष होता तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा जरूर होता, लेकिन वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और आपको बता दें कि जितने अखबार, टीवी चैनल सर्वे कराते थे या सर्वे कराने वाली एजेंसियां जितनी थी, इस बार सब ने हाथ खड़े कर दिए। हरियाणा और महाराष्ट्र में गलत होने के बाद सर्वे एजेंसियों ने हाथ खड़े कर दिए और इस बार इक्का दुक्का सर्वे आए हैं और उन्होंने भी सिर्फ कौन बनेगा मुख्यमंत्री यही तक पूछ करके सवाल को टाल दिया, मत प्रतिशत नहीं बताया। और उसमें सबसे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया। दिल्ली की 51% जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने के लिए 19% लोगों ने हामी भरी है और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 3% लोगों ने कहा है। तो जाहिर है कि सर्वे एजेंसियों पर रोक लगाई गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन अंदरूनी सर्वे जो सभी पार्टियां कराती हैं चुनाव से पहले, आचार संहिता घोषित होने के पहले, या यूं कहें कि चुनाव होने के 1 साल 1.5 साल रह जाते हैं, तभी से इनका अंदरूनी सर्वे शुरू हो जाता है और जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक इनका सर्वे चलता रहता है और उसमें भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिख रही है। तो दिल्ली में इस बार भी खेला होगा। अरविंद केजरीवाल के लिए उतना आसान नहीं रह गया है चुनाव जितना 2015 और 20 में था। करो या मरो की स्थिति में अरविंद केजरीवाल जरूर खड़े हुए हैं और जिस तरह से वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के नए नाम जोड़े गए हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा सीटों पर 4-5% वोट लाने जा रही है, इसका नुकसान अरविंद केजरीवाल को होगा और सीटें कम होंगी, लेकिन सीटें इतना नहीं कम होंगी कि अरविंद केजरीवाल की हार हो जाएगी। हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी का 2020 में 54% वोट मिला था, तो इस बार 48 या 49% तक वोट मिलेगा। लगभग 5 या 6% वोट में कमी आएगी और अगर 48% भी मिल जाता है तब भी भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा आम आदमी पार्टी को अधिक सीटें मिलेंगी, कम से कम 45 सीटें जरूर मिलेंगी। और जीत के लिए जादुई आंकड़ा 36 है। कुल 70 सीटें हैं, 70 का आधा 35 होता है और आधे से एक ज़्यादा होता है, तो 36 सीटें जिसकी आती है उसकी सरकार बनेगी। लेकिन हम जमीन पर उतरने के बाद, तमाम तरह के सर्वे को देखने के बाद, तमाम तरह के मीडिया रिपोर्ट को देखने के बाद हमारा आकलन है कि कम से कम आम आदमी पार्टी को 46 सीटें मिलेंगी, 36 से 10 ज़्यादा। और इतना कम नहीं है एंटी इनकम्बेंसी होने 10 साल बीतने के बाद।
अरविंद केजरीवाल चौथी बार बड़ी मशक्कत से जीत हासिल करने जा रहे हैं। और दूसरी चीज, मैंने जो अपना आकलन पेश किया है, हम उस पर अडिग हैं, लेकिन एक शर्त, वह शर्त यह है कि चुनाव आयोग जिस तरह का काम किया हरियाणा के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, जिस तरह का खेला किया है, उस तरह का खेला होने की उम्मीद दिल्ली में भी है, मिल्कीपुर में भी है। अगर चुनाव आयोग चाहेगा तो मतदान होने के बाद भी मतों को बढ़ाएगा, ठीक वैसे जैसे महाराष्ट्र में 1 करोड़ मतों को बढ़ाया गया। लोकसभा चुनाव होने के बाद 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार रही थी और उस पर जिताने का काम चुनाव आयोग ने किया था। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की डूबती नैया को डूबने से बचाने के लिए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अगर चुनावी मशीनरी का उपयोग करते हुए, ईवीएम में छेड़छाड़ करते हुए घपला करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।